राधे राधे बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और मैं आपको बैंकिंग के एग्जाम के बारे में कुछ बताने आया हूं। अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए हैं या फिर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है बैंकिंग का सिलेबस। अगर आप बैंकिंग में आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बहुत सारे एग्जाम्स है बैंकिंग में, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का पैटर्न। इसको समझना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बैंकिंग की तैयारी में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि यहाँ आईबीपीएस क्लर्क, पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट आपको दिखता है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। ये हमारा मैथ है और ये हमारा रीजनिंग है और ये मेरा इंग्लिश है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 30 क्वेश्चन, मार्क्स कितने होते हैं? 30 मार्क्स का। मैथ्स में होते हैं 35 क्वेश्चंस, मार्क्स कितने होते हैं? 35 मार्क्स का। रीजनिंग में होते हैं 35 क्वेश्चंस, मार्क्स कितने हैं? 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का। इसमें आपका टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा 20 मिनट, मैथ्स के लिए मिलेगा 20 मिनट और रीजनिंग के लिए मिलेगा 20 मिनट, मतलब टोटल आपको 1 आवर मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट्स के टाइम अलग अलग होते हैं। अगर आपका इंग्लिश का 20 मिनट खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक आपका जो वहां जहां बैठे रहेंगे आप एग्जाम में, ऑटोमेटिक आपके मैथ्स में चला जाएगा। और जैसे मैथ्स का 20 मिनट खत्म होगा ऑटोमेटिक ये कहां चला जाएगा? रीजनिंग में। 1 घंटा का एग्जाम होता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्पीड पर, क्योंकि अगर आपका स्पीड नहीं होगा, स्पीड अगर आपका इसमें नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगा, तो ये एग्जाम आपसे कभी नहीं निकल सकता। सबसे जरूरी है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी आएगा कैसे? तो ये स्पीड और एक्यूरेसी आएगा प्रैक्टिस से। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ही करके प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना रुके, ऐसा नहीं कि आज किए फिर कल छोड़ दिए, फिर परसों किए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी अच्छा रखना है। 100% एक्यूरेसी चाहिए, 100% एक्यूरेसी। बैंकिंग एग्जाम में अगर आपका एक्यूरेसी 100% नहीं है तो बैंकिंग एग्जाम में आप नहीं निकाल सकते। ये हमारा पैटर्न था। मैं हूं अभिषेक सर और मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग का पैटर्न, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा। और रीजनिंग का सिलेबस यहां पर मैंने लिखा है। रीजनिंग का सिलेबस बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कोई भी टॉपिक अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा या फिर आप भूल जाइएगा एक बार समझने के बाद। हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें एक है सिलोगिज्म, मेरा पहला टॉपिक है सिलोगिज्म, दूसरा है इनइक्वालिटीज, फिर है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या? जो रिश्ता होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम हैं, ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो ये लड़का जो है वो मेरे मामा के चाचा का भतीजा का बेटा, ऐसा पूछे तो ये मेरा क्या रहेगा? इस तरह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और इनका कोड दिया होता है, उन कोड को हम लोग को डिकोड करना होता है, इस चीज को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ऑर्डर रैंकिंग, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चे, कोई बच्चा एक रो में आगे से 5वां पोजीशन पर है तो बताइए पीछे से कितने पोजीशन पर होगा, इसको कहते हैं ऑर्डर रैंकिंग। डिस्टेंस डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन मतलब कि जैसे कि एक लड़का है ए जो 5 मीटर साउथ की ओर जा रहा है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, राइट की ओर मुड़ गया, फिर उधर 10 किलोमीटर जा रहा है। इस तरह से डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। डेटा सफिशिएंसी, जिसमें आपको डेटा दिया रहता है और आपको उस डेटा को एनालिसिस करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट ही सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट्स का एक पैराग्राफ आता है जिस पैराग्राफ को आपको समझना होता है और सिटिंग को अरेंज करना होता है।
इनपुट आउटपुट और है मिसलेनियस। रीजनिंग का ये सिलेबस है जो आपको कवर करना है बैंकिंग एग्जाम में। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग में आपका 100% नंबर आना पक्का है। मैं हूं अभिषेक सर और मैं अगली वीडियो में आपको रीजनिंग का पहला टॉपिक जो है सिलोगिज्म बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।